संगठित कर दें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका योगदान पारिवारिक स्तर बढ़ाने के लिए होता है। जो छोटे छोटे खर्चे हैं वो भी होते हैं। तो इसमें क्या आजीविका मिशन जो सरकार की तरफ से चलाया जाता है, उसमें कुछ ग्रामीण महिलाएं जो एक ही तरह के विचार होते हैं, तो एक संगठन बनाते हैं, ये लोग समूह बनाते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन आजीविका मिशन जो जिले में चलता है वहाँ पर जाके होता है, और उसके बाद ये अपना खाता खोलते हैं। उसमें एक अध्यक्ष होता है, सचिव होता है, कोषाध्यक्ष होता है, मेंबर होते हैं। पैसा हर सदस्य का उसमें किसी न किसी रूप में हर महीने खाते में जमा होता है। उसके बाद सरकार की तरफ से उसके खाते में भी पैसा आता है। इसका ये उद्देश्य होता है कि अगर इस पैसे को, छोटे छोटे पैसे को अगर इकट्ठा कर दिया जाए, और जो इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है बैंक में पैसा, वो समूह की महिलाएं अपने रोजगार करने के लिए ब्याज के रूप में लेती हैं, और किसी न किसी रूप में, चाहे अपने व्यवसाय की बात हो, बच्चों की फीस की बात हो, किसी लघु उद्योग बनाने की बात हो, इसी तरीके से ये जो समूह बना है समर्पण स्वयं सहायता समूह, ये विशेष, ये मूर्तिजापुर है, ये मशरूम का हब है। जैसे अभी पूजा सैनी है, उनके हस्बैंड हैं हिमांशु सैनी है, इनकी तरफ से पूरा योगदान जनपद, ये गांव के लिए हुआ। जब ये हुआ 2018 में इन्होंने मशरूम का काम शुरू किया। ये देखा गया कि अगर इनके उत्पाद को हम किसी न किसी रूप में, अगर हम वैल्यू एडिशन के रूप में इनको हम पैकिंग के माध्यम से बाजार तक पहुंचाएं, तो ये देखा जाता है कि अगर 1 रुपए की चीज़ है, यानी कि 100 रुपए की चीज़ है, वो 500 रुपए में बेचा जा सकता है। अगर उस पैकिंग को इन्होंने प्रयास किया, और प्रयास ऐसा किया जैसे अभी आप देख रहे हैं, ये ऑयस्टर मशरूम का सूखा हुआ है, और ये सूखा हुआ मशरूम है ऑयस्टर मशरूम का, और ये जो है, जो सुखाने के बाद 10% बचता है। अगर इसका पाउडर बना करके ये बेचते हैं, बेच भी रहे हैं, तो इसमें क्या है कि लगभग जो 100 ग्राम का पैकेट है वो 100 रुपए का जाता है, यानी कि 1000 रुपए इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। कहते हैं कि बदलाव की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने गाँव की हजारों महिलाओं को ऐसा ही एक मंच दिया है, जहां सपने केवल देखे नहीं जाते, बल्कि उन्हें पूरा करने का हौसला भी मिलता है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम